Hello. So again I am back. Let's we start from the remaining questions. क्वेश्चन नंबर हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 94 तक करा दिया था. सो जाके एक बार देख लें. अपना चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन नंबर 95 से कैरी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 95 से. सो क्वेश्चन नंबर 95. भाई आप लोग के पास अगर बुक नहीं है सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 95. चैप्टर पता ही होगा कौन सा चल रहा है, डिफरेंशिएशन. एफ एक्स जी एक्स हैज़ नो डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए. सो एफ एक्स और जी एक्स है, ये नॉन डेरिवेबल है एट एक्स इक्वल टू ए. मतलब आर एच डी डज नॉट इक्वल टू एल एच डी बोल रहा है ये. सो आपको बताना है कि ये बोल रहा है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है मे हैव अ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू है. मे हैव अ, ये पूरे फंक्शन की डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू ए पर हो सकती है. इन जनरल तो मन में तो यही थॉट आता है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स का डेरिवेबल नहीं है एक्स इक्वल टू ए, सो फंक्शन को ऐड करेंगे दो फंक्शन को तो वो भी नॉन डेरिवेबल आएगा एक्स इक्वल टू ए. पर इसने यहाँ पर बोला है मे. सो अपने अगर ये दिखा दें कि एफ एक्स प्लस जी एक्स एक्स इक्वल टू ए पर डेरिवेबल है कोई ऐसा फंक्शन सिलेक्ट करके, सो हम बता पाएंगे कि ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो एकदम सही बोल रहा है. ठीक है. ओके, 1 मिनट है. ओके. सो एक्स इक्वल टू ए पर आपको क्या शो करना है कि ये पूरा फंक्शन डेरिवेबल हो सकता है. तो बहुत सिंपल अगर दिखाऊं, जैसे ये फ्लोर ऑफ एक्स जो है, अगर इसको मैं एफ एक्स मान लेता हूँ, सो ये सभी इंटीजर पे एट एक्स इक्वल टू अगर इंटीजर बोलेंगे सो ये क्या आएगा, नॉन डेरिवेबल. सही बात है ना, नॉन डेरिवेबल आएगा. ग्राफ देखा ही होगा आपने, ये ग्राफ हो गया. किसका ग्राफ है ये? फ्लोर ऑफ एक्स का. ठीक है. तो आप देखेंगे हर एक इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस अगर है तो नॉन डेरिवेबल है. सो ये नॉन डेरिवेबल कहाँ होता है? हर एक इंटीजर पे होगा ना. अच्छा, और अगर एफ एक्स इक्वल टू बात करें फ्रैक्शन ऑफ एक्स का, सो ये भी एट एक्स इक्वल टू कोई भी इंटीजर लोगे सो ये नॉन डेरिवेबल आएगा. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ग्राफ कुछ ऐसा आपने देखा होगा. ये 1 के लिए 0 से लेकर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है. फिर यहाँ से y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ है. सो हर बार इंटीजर पर फ्रैक्शन क्या आ रहा है? डिसकंटिन्यूस. सो इसका मतलब क्या हुआ? नॉन डेरिवेबल है. अच्छा, सो अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करके देखूं इनका डेरिवेबिलिटी, सो फ्लोर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन ऑफ एक्स, ये क्या बन जाएगा? x. सही बात है, क्योंकि x इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज़ x इक्वल टू? ये पढ़ा होगा आपने. कोई भी रियल नंबर दो तरीके से आप लिख सकते हो. कौन से तरीके से? या तो इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन पार्ट है उस नंबर का. सो ये आपने पढ़ा ही होगा अपने नोट्स में. सो अब ध्यान से देखो, दो फंक्शन को अगर ऐड करते हैं जो नॉन डेरिवेबल है इंटीजर पर, इनको ऐड करेंगे तो x आ रहा है. और x तो सभी इंटीजर पर डेरिवेबल है. क्यों? क्योंकि ये खुद में क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू एक्स. ये डेरिवेबल है, मतलब ये डेरिवेबल है पूरा फंक्शन. सो इट इज़ डेरिवेबल. मैंने वन ऑफ द केस लिया है डेरिवेबल एट x इक्वल टू इंटीजर. ये y इक्वल टू एक्स है ना, ये फंक्शन को y मान लो पूरा. हैंस प्रूव्ड. सो मैंने क्या शो कर दिया? मैंने बस ये शो किया है ये स्टेटमेंट ट्रू है. कभी कभी ये डेरिवेबल हो सकता है, वो स्टेटमेंट यही बोल रहा है. और मैंने भी आपको वन ऑफ द एग्जांपल लेके बता दिया. भले ही इंटीजर, भले ही फंक्शन और एक फंक्शन किसी भी पॉइंट पर नॉन डेरिवेबल हों, पर उनको ऐड करने पर आप
निश्चित तौर पर कुछ नहीं बोल सकते कि वो क्या होगा, कभी कभी वो वेरिएबल हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 96, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और z इक्वल टू 1/r है। तो ये बोल रहा है कि z की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो इसका मतलब अगर आप इस पूरे फ्रैक्शन को 1/r शो कर दो तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। मतलब यही बोल रहा है ना कि इसको आपको क्या शो करना है, इस पूरे फ्रैक्शन को 1/r शो कर दो। तो 1/1 क्या करते हैं, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा इसका 2x, डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं ना, तो डेरिवेबिलिटी कर दिया हमने, डेरिवेटिव लगाया विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट है इसलिए। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, माइनस एक्स बाई वाई। अच्छा, माइनस एक्स बाई वाई है। ओके, अब मैंने क्या किया, अगेन डेरिवेटिव लगा दिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसको अगेन मैंने डेरिवेटिव कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर और ऊपर क्या लगेगा आपका चेन रूल, मतलब वही व्हाट वी आर सेइंग फ्रैक्शन वाला डेरिवेटिव, ठीक है ना। सो माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, -1 और y कांस्टेंट, ठीक है। फिर माइनस आएगा बीच में साइन, माइनस एक्स अपना ऐसे ही रहेगा और y का हो गया y डैश, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सो ये क्या दिख रहा है आपको, -y प्लस एक्स वाई डैश अपॉन वाई स्क्वायर, ये आपका आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो ये पूरी शक्ल जो आई है और ये जो शक्ल आई है ये डी वाई बाई डी एक्स की है ना, माइनस एक्स बाई वाई यहाँ रखते हैं। सो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है अपना, ये आ रहा है माइनस वाई प्लस एक्स वाई डैश अपॉन वाई स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है, माइनस एक्स बाई वाई अंडर रूट 1 प्लस माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, जो निकाला था वही रख दिया मैंने। अच्छा, ये कितना लिखा हुआ है, एक्स वाई डैश माइनस वाई, नीचे गया वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो वाई स्क्वायर अंडर रूट में ऊपर चला जाएगा वाई के फॉर्म में। सो वाई स्क्वायर में वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो हुआ क्या यहाँ पर, एक्स वाई डैश माइनस वाई, नीचे एक वाई बच गया, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सिंपल एक आर आएगा ना, सही बात है कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, आर आएगा। ध्यान से देखो ये तो 1/r हुआ ही नहीं है ना, सो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सो मैंने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी मैंने। अब चैप्टर टेस्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो फटाफट आज ख़त्म कर लेते हैं। सो चैप्टर टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। चैप्टर टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल 8 हैं, तो स्पीड करते हैं भाई। चैप्टर टेस्ट में 1 मिनट है। ओके, क्वेश्चंस का लिस्ट मेरे पास होना चाहिए। चैप्टर टेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्वेश्चन, एफ दे रखा है आपको 2x - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1,
और ये y है, और एफ डैश एक्स ये दे रखा है आपको साइन एक्स स्क्वायर। आपको बताना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव किसका करना है, इसका करना है, और फंक्शन क्या है, ये रहा। तो लगाते हैं वाई डैश। सो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा जो भी फंक्शन है, ओके, और फिर आएगा चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव कहाँ लगेगा, इस पूरे फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन क्या है, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो अच्छा, ये एफ डैश इंटू समथिंग समथिंग लिखा हुआ है, तो एफ डैश एक्स क्या लिखा हुआ है, उसने क्या दिया है, साइन एक्स स्क्वायर। सो एफ डैश ये पूरा क्या रोल प्ले करेगा, एक्स का। सो एफ डैश में क्या हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि एफ डैश अगर इनपुट में x होगा तो साइन के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो अगर एफ डैश के अंदर ये वाला इनपुट होगा, सो एफ साइन के अंदर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो सब कुछ तो सेम ही है, बस समझ में आ गया। अब डेरिवेटिव से करना है सिंपल। सो नीचे वाले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव उसका हो गया 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉन्स्टेंट माइनस 2x माइनस 1 कॉन्स्टेंट, और डेरिवेटिव कितना हो गया इसका, 2x। ठीक है, सो फाइनली ये आ रहा है साइन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर, ये आ गया प्लस 2 और ये आ गया प्लस 2x। हाँ यही आ रहा है, ठीक है। और इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 कॉमन निकाला तुमने, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर मतलब वाई डैश का। ठीक है, सिंपल। अगला सवाल, 1 का बी एफ एक्स दे रखा है आपको, एफ एक्स दे रखा है आपको ए एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी साइन एक्स। ओके, और एफ डैश एक्स दे रखा है एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इज एन आइडेंटिटी इन एक्स देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। बताना क्या आएगा, सो आपको बताना है कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या क्या आएगी। ठीक है ना, इन सभी की वैल्यू बतानी है। भाई एफ डैश एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है। सो एफ डैश अगर निकाल लेते हैं इस फंक्शन का, फिर एफ डैश एक्स निकालने के बाद इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इसका जो भी डेरिवेटिव आएगा वो इसी फॉर्म में आना चाहिए ना। इसी फॉर्म मतलब क्या, एक्स कॉस एक्स में ही आना चाहिए। सो ए बी सी डी यहाँ से कंपेयरिंग से निकाल लेंगे, सिंपल है। सो डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ए कॉस एक्स कॉन्स्टेंट, अब ए एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट रहेगा, और कॉस का डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस साइन एक्स, ख़त्म। और फिर वही चेन रूल लगेगा दोबारा, सी कॉन्स्टेंट साइन एक्स, और यहाँ पर डेरिवेटिव किसका होगा, अब साइन एक्स का होगा, कितना आ जाएगा, कॉस एक्स। सिंपल है। तो ए कॉस एक्स, और यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस ए एक्स साइन एक्स, ये कितना आ रहा है, माइनस बी साइन एक्स, ये कितना आ रहा है, प्लस सी साइन एक्स, और ये कितना आ रहा है, प्लस सी एक्स कॉस एक्स प्लस डी कॉस एक्स। ठीक है, ऐसा। तो इतना बड़ा आपका एफ डैश एक्स आ रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या इसने बोला, एक्स कॉस एक्स ना। भाई कॉस एक्स के टर्म इकट्ठा कर लो आप तो पहले। तो कॉस एक्स के टर्म में कौन कौन से कांस्टेंट आ रहे हैं, ए आ रहा है,
अच्छा, फिर और कौन सा आ रहा है कॉस के पास, ये रहा दिख रहा है, प्लस डी आ रहा है। एक्स कॉस एक्स के पास कौन सा टर्म आ रहा है, एक्स कॉस एक्स के पास, एक्स कॉस एक्स के पास आ रहा है सिर्फ और सिर्फ सी आ रहा है। अच्छा, साइन एक्स के पास कौन सा कोएफिशिएंट आ रहा है, माइनस ये रहा माइनस बी और प्लस सी है ना साइन एक्स के पास। और एक्स साइन एक्स के पास कौन सा टर्म आ रहा है, एक्स साइन एक्स के पास आ रहा है माइनस ए। पर यहाँ पर देखें ध्यान से तो सिर्फ एक्स कॉस एक्स का टर्म है। सो अगर इनको इसको इस पूरे चीज़ को इससे कंपेयर करें तो ज़रा देखें कॉस एक्स का टर्म यहाँ कहीं पर भी है नहीं है, तो a प्लस डी क्या हो जाएगा, 0। एक्स कॉस एक्स का टर्म है, हाँ है, कोएफिशिएंट कितना चल रहा है 1, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आएगी 1। जस्ट वी आर कंपेयरिंग, ओके। साइन एक्स का टर्म कहीं नहीं है, तो इसका मतलब c माइनस बी ये 0 होगा, पर c की वैल्यू तो अभी हमने प्राप्त की है 1 आएगी। सो यहाँ से b कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो b आ जाएगा 1, ठीक है। सो c मिल गया 1, b मिल गया 1, और x साइन x भी कहीं पर भी नहीं है, सो इसका मतलब a 0 आ जाएगा। सो अगर a 0 हो गया तो यहाँ रखोगे 0, सो d 0 आ जाएगा। सो ये आपके आंसर, सिंपल है, कंपेयर करना था बस डेरिवेटिव करने के बाद। 0 आ रहा है a, b1 c1 d0, ये आपका आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन, 1 का c, 1 का c क्या दे रखा है इसने बोला है कि f(x) की वैल्यू जो है वो मॉड x माइनस 1 है, और gx की जो वैल्यू है वो f ऑफ fx है, ओके। तो आपको बताना है g'4 कितना आएगा, ठीक है ना, g'4। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो आपको डेरिवेटिव निकालने के बाद वैल्यू जो रखनी है वो एक्चुअल में क्या है 4 है, सो वो क्या है 1 से बड़ी है। सो अगर मैं यहाँ पर g ऑफ x के बारे में सोचूं, ध्यान सुनना बात, तो g ऑफ f के अंदर क्या गया, फंक्शन गया, सही बात है, f के अंदर ये पूरा फंक्शन गया। अच्छा, सो अब अगेन f के अंदर ये पूरा जाएगा, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, मॉड x माइनस 1। सो x तो यही खाली अकेला है, सो मॉड तो आएगा ही, और x में क्या आ जाएगा, मॉड x माइनस 1 माइनस 1, ठीक है ना, ये आ रहा है। अच्छा, तो मॉड है, ओके। अब इसका डेरिवेटिव अगर निकालेंगे, सो डेरिवेटिव अगर निकालना है आपको, जैसे अगर मैं बात करूं इन जनरल, कोई भी मॉड है, कोई भी मॉड का आप डेरिवेटिव निकालते हैं, सो इसका डेरिवेटिव, इसकी तो शक्लें दो होती है, या तो x खुलेगा या तो माइनस x खुलेगा। इस वाले में कब होता है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x वैल्यू नेगेटिवली माइनस x। डेरिवेटिव कितना आएगा इसका 1, इसका -1 आएगा, तो डेरिवेटिव चेंज हो रही है। इनपुट में क्या डाल रहे हो, अगर इनपुट में तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू जा रहा है, सो इसका मतलब तुम्हारा डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। अगर तुम्हारा इनपुट में नेगेटिव जा रहा है तो डेरिवेटिव कितना आएगा, -1। तो इनपुट पे डिपेंड है डेरिवेटिव। अच्छा, यहाँ पर इनपुट क्या डालना है 4, और 4 क्या है 1 से बड़ा। सो इसका मतलब जो डेरिवेटिव आपको चेक करनी है वो 4 पर चेक करनी है, 4 पर चेक करनी है, और फंक्शन है मॉड x माइनस 1। सो 4 क्या है 1 से बड़ा है, तो कौन सा ग्राफ चल रहा है ये, यहाँ पर मैं इसको क्या ट्रीट करूँगा, मॉड x माइनस 1 को सिंपल x माइनस 1, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड हियर टू फाइंड आउट डेरिवेबिलिटी एट नियर अराउंड 4 या तो एट 0.4, ठीक है ना, विच इज़ वेरी फार फ्रॉम 1। सो अब इसको मैं मॉड को ओपन कर दूंगा, सो मॉड कितना आ जाएगा यहाँ पर
ये भी पॉजिटिव खुला है, ये x माइनस वन, एक्स माइनस वन कितना हो गया, x माइनस टू। अच्छा x माइनस टू क्या है यहाँ पर, 4 2 से भी बड़ा है, तो ये भी क्या खुलेगा, x माइनस टू। अब डेरिवेटिव कर दो आप, g डैश x कितना आएगा, 1। ये आपका आंसर, ठीक है ना। अगर -1 होता, जी डैश -1 पे पूछता, सो ये मॉड माइनस में खुलता, ठीक है ना, माइनस में खुलता। सिंपल है ये आपका आंसर। सो पॉइंट से डिसाइड करना पड़ेगा कि मॉड कैसे खुलेगा, किस पॉइंट पे डेरिवेटिव पूछिए उसके डिसाइड करना पड़ेगा डेरिवेटिव कैसे खुलेगा, क्योंकि डेरिवेटिव क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किस पे डिपेंडेंट डेरिवेटिव, पॉइंट क्या डाल रहे हो, ठीक है ना। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन 1 का डी। क्वेश्चन 1 का डी क्या है, डी डेरिवेटिव निकालना है x की पावर log x का डिवाइड बाई डी ऑफ log x। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको ऐसे लिख लें, आपने फ्रैक्शन को डिवाइड कर दिया डी एक्स से डिवाइड कर दिया 1/dx से, ओके ना, मामला सेट। डेरिवेटिव इसका निकाल लो, डेरिवेटिव इसका निकाल लो, डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, करते हैं। सो y जो है वो x की पावर log x है, सो log से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, log x सामने उतरेगा और log जाएगा इससे मिलने, तो 2 बार आ गया ना log x। सिंपल बोलो तो log x का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 1/y y डैश, यही अपना dy/dx है, इसका डेरिवेटिव ना, कितना आ जाएगा 2 log x, और log x का कितना हो गया 1/x, सो y डैश कितना आ गया 2 log x y/x, y ये रहा ना, ओके। सो ये क्या एक्चुअल डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है, मतलब इसका डेरिवेटिव है ऐसा, तो ये अपने निकाल चुके हैं। अब अपने को एक और डेरिवेटिव निकालना है log x का, ये तो बहुत ही आसान है 1/x, सो इसको इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। सो 2 log x y/x अपॉन 1/x, तो ये x जाएगा ऊपर मिलने, सो ये x और ये x कैंसिल, सो आपका आंसर कितना आ जाएगा y इंटू 2 log x, ठीक है ना, खत्म। पर आपको y पीछे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो y को क्या लिख दूंगा मैं, y क्या दे रखा है आपको, अपने y क्या चुना था, यही ना आपका y, सो ये हो जाएगा 2 log x, और y क्या रख दूंगा मैं, ये x की पावर log x। तो आपको x में आंसर देना है, इसलिए मैंने, ये भी आपका आंसर हो चुका है, y फॉर्म में आ रहा है, तो आप जनरली करते क्या हो, y को रिप्लेस कर देते हो गिवन फंक्शन में जो y टर्म है, तो ये आपका आंसर, यही आपका y लिखा हुआ है, ठीक है ना, आंसर। तो हमने 1 के 4 क्वेश्चन कर लिए। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx इन टर्म्स ऑफ x। इन टर्म्स ऑफ x मतलब आपको सिर्फ x फॉर्म में ही आंसर देना है, कहीं पर भी और कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अब इसने t दे रखा है x अपॉन 1 + x², ये आपका t है, और y है x² + t²। ओके, स्टार्ट करते हैं। मतलब dy/dx करना है, मतलब इसी को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx हो जाएगा, यहाँ पर लगा डेरिवेटिव लगा रहा हूँ, सो 2x + 2t dt/dx, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना। अब t कांस्टेंट तो है नहीं, t एक वेरिएबल फॉर्म में, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट t। अब t में तो मैं ये रख दूंगा, x तो ऐसे ही बन गया, बस dt/dx निकालना है। सो dt/dx निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, डेरिवेटिव कर दो चुपचाप। सो 1 + x² का होल स्क्वायर फ्रैक्शन वाला फॉर्म है, तो वो लगेगा
डेरिवेटिव कितना आ जाएगा इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, फिर एक्स कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव कितना होगा इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। सो अच्छे से देखें तो कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, दिख गया क्या? ठीक। ये आपका dt बाई डी एक्स, सो इसको यहाँ रख दो। सो फाइनली आपका dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 2x प्लस 2t कितना आएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा dt बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अब उसने 2x कॉमन निकाल लिया और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। चलो पीछे आंसर उसने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मांगता है वो। सो 2x यहाँ पर कॉमन है, 2x कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ज़्यादा कुछ है नहीं ना, ये आपका आंसर दिखा ना, ये होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ़ g इज़ द इन्वर्स फंक्शन ऑफ f, g इन्वर्स फंक्शन है f का, मतलब f इन्वर्स x करेंगे तो g ये लिखा हुआ है g ऑफ x, g ऑफ x जो है वो इन्वर्स है f का, f का इन्वर्स फंक्शन है, मतलब f इन्वर्स कितना हो जाएगा gx। और आपको f डैश x उसने दे रखा है, f डैश x 1/1 प्लस एक्स की पावर 5। ओके, व्हाट इज आस्किंग, तो प्रूव करना है कि g डैश x जो है वो आएगा 1 प्लस जी एक्स की पावर 5। ये आपको प्रूव करना है। ओके, प्रूव करना है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। सो अगर g ऑफ x जो है वो f फंक्शन का इन्वर्स है, सो f से अगर f के अंदर डालेंगे इन्वर्स, इसका इन्वर्स डालेंगे फंक्शन के अंदर, सो आपने पढ़ा होगा x आ जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, कॉम्पोजिट फंक्शन f ऑफ g ऑफ x। डेरिवेटिव लगा देते हैं तो f डैश एक्स और जी एक्स कितना आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x1। अच्छा, f डैश x के अंदर अगर x जाएगा तो आंसर ये देगा, तो अगर gx जाएगा सो आंसर क्या देगा? अच्छा 1 मिनट, डेरिवेटिव करने पर मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव थोड़ा कम कर दिया है, आपको दिखे क्या होगा। पहले डेरिवेटिव किसका आएगा, फंक्शन का आएगा ना, एफ डैश जी एक्स, फिर आगे जाएगा चेन तो जी डैश एक्स होगा। अब सही है, ठीक है। सो ये अपने किससे मतलब है, जी डैश एक्स से। सो जी डैश एक्स कितना हो गया 1/f डैश एफ डैश ऑफ जी एक्स। अच्छा, बस आपका आंसर आ गया। सो एफ डैश एक्स क्या बोला है उसने, सो एफ डैश के अंदर एक्स के अंदर डालोगे तुम जी एक्स डालोगे, सो यहाँ पर क्या आएगा, सही बात है, ये आपका आंसर। सो 1/, सही बात है ना, ये एफ डैश जी एक्स कितना आ रहा है 1/g(x) की पावर होल पावर 5। सो 1/ आएगा ना, सो ये सबसे ऊपर जाएगा फिर। सो आपका आंसर आ गया 1 प्लस g(x) की पावर 5। ये आपका g डैश एक्स है। सिंपल, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। y दे रखा है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, फिर 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, ऐसे करते 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 लास्ट में 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 की पावर n-1। सो यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स इन सिंपल फॉर्म। अब क्या क्या सिंपल फॉर्म, इतना तो हार्ड सवाल दे रखा है, चलिए ट्राई करते हैं सिंपल निकालने का।
सो ज़रा इसको आपने जितने भी सवाल किए होंगे सीरीज़ के, उसमें आप नोटिस करते होंगे कि एक पैटर्न फॉलो होता है, एक पैटर्न ढूंढना होता है कि कोई भी सीरीज़ कौन सा पैटर्न बना रही है, तो उसके ऊपर से फिर हम लोग फाइनल जनरल एक फॉर्म लिखते हैं, फिर डायरेक्टली लगाते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप देखें, अगर मैं बस इस 3 टर्म की बात कर रहा हूँ ना, इन 3 टर्म की बात कर रहा हूँ, सो इन 3 टर्म में आपको कुछ यही दिख रहा होगा। देखो, अब मैं सबसे मिनिमम पावर से, अगर मैं सबसे मिनिमम कौन सा नंबर है, ये रहा ना, x का रूट करोगे तो और कम हो जाएगा, और रूट का और रूट करोगे तो और कम हो जाएगा। सो अगर मैं मिनिमम नंबर से माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ मिनिमम, इन तीनों में सबसे मिनिमम आने वाला ये रहा, इससे डिवाइड किया है, इसके रेशनलाइज किया, मतलब ऐसा। सो होगा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पता ही होगा। अच्छा, ये पता है। सो इसका आपको यूज़ यहाँ दिखेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस आएगा बीच में, और जो भी ये टर्म है इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये कि अंडर रूट ऑफ एक्स का हाफ का होल स्क्वायर है ना। इसको पूरा मैंने b माना है, इस पूरे को मैंने b माना है, सो b का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस रूट एक्स का पावर हाफ। अच्छा, तो ये 2 कट गया, क्या आया, रूट एक्स आया। तो 1 माइनस रूट एक्स क्या होगा, ये क्या दिख रहा है, ये सिंपल 1 माइनस रूट एक्स दिख रहा है। अब ये जाएगा किससे मिलने, रूट एक्स से मिलने, 1 प्लस रूट एक्स से मिलने। सो एक मिनिमम से मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर पावर क्या होंगे, बढ़ते हुए दिखेंगे ना। पहले सबसे कम पावर था, अब कितना हो गया, बढ़ गया, 1 माइनस रूट एक्स हो गया, और उसी का भाई सामने बैठेगा। सो इन दोनों का क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, और ये लास्ट में इससे मिलेगा, और वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे का चल रहा है, जो इससे आपने सबसे पहले डिवाइड किया था वो चलता ही रहेगा। अच्छा, तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये क्लियर है कि इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर 1/8 दिख रहा है, 2 है, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब होगा, 1 अपॉन, गाड़ी लास्ट तक कहाँ गई है, n-1 तक। सही बात है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 0, फिर 1 आया, फिर 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। सो नंबर ऑफ़ टर्म तो n ही होंगे। सो यहाँ से कितना नंबर ऑफ़ टर्म है, n-1, और यहाँ पर कितना टर्म है, 1, तो नंबर ऑफ़ टर्म कितना हो गया, n। सो अगर मैं सबसे छोटा वाला इन जनरल फॉर्म देख रहा हूँ, सबसे छोटा वाला पावर यही है, यही सबसे छोटा वाला पावर है, तो इसी से मैं अगर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ, सो चेन फिर बनते 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 यहाँ तक पहुँच जाएगी, और यहाँ पहुँचने पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, और नीचे क्या रहा होगा, सबसे छोटा वाला पावर, मतलब माइनस में ना, x की पावर 1/2 की पावर n-1, ये आपका बन गया y। ऊपर तो कम होते होते, मतलब पावर बढ़ते 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 लास्ट में यहीं तक आएगा, और नीचे आपने शुरुआत कैसे किया होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे किया होगा, इसी से किया होगा ना भाई। जैसे कि इन तीनों में सबसे छोटा ये था, तो इसी के माइनस से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर ऊपर आप देखते गए, यहाँ तक पहुँच गए। वही है, सबसे छोटा वाला पावर कौन है, ये रहा, इसी से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, माइनस लेकर यहाँ तक, न्यूमरेटर यहाँ तक पहुँच जाएगा, नीचे तो यही रहेगा माइनस में। ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया बहुत सिंपल फॉर्म में। ओके,
अब बस आपको डेरिवेटिव करना है। सो वाई डैश कितना हो जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर। पहले तो ये क्लियर हो गया। ओके, और ऊपर क्या होगा डेरिवेटिव इसका, -2x होगा, और 1 - x की पावर ये रहा, फिर -1 - x² रहेगा कांस्टेंट, और डेरिवेटिव कितना होगा इसका, अच्छा x की पावर n अगर होता है तो डेरिवेटिव हो जाता है n x की पावर n-1। ठीक है, अगर मैं x की पावर 1/2n-1 देखूं तो बड़े ध्यान से ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर n/2, ये 2 जाएगा ऊपर। सो आपको क्या दिख रहा है, सही बात है, और ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, ठीक है, 2 की पावर -n, पावर ऊपर ले गया ना इसको मैं। ठीक है, सो मुझे मिला तो डेरिवेटिव इसका करना है, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पहले पावर आगे आएगा, सो 2 × 2 की पावर -n, ये आगे पावर आ गया, और x के ऊपर क्या हो जाएगा, पावर एक डिक्रीज़, पावर जो भी है वो डिक्रीज़ हो जाएगा एक। ये मैंने कर दिया डेरिवेटिव पहले x की पावर n का। अब चेन कहाँ जाएगा, पावर पे। सो पावर कितना है, 2 × 2 की पावर -n। सो डेरिवेटिव 2 × 2 की पावर -n, डेरिवेटिव कितना होगा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हटाओ। a की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, क्योंकि एक समथिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है ना, कितना होगा a की पावर x का, a की पावर x इंटू लॉग है, ठीक है ना। सो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर -n इंटू log 2, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। अच्छा, पर ये कब होता, जब n x की फॉर्म में होता, पर यहाँ तो n कांस्टेंट है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ n फॉर्म में है, तो डेरिवेटिव पावर का हो गया, ठीक है ना, पावर का डेरिवेटिव हो गया, बस ख़त्म, आगे होगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं गाड़ी आगे, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होगा, x² का 2x, पावर ऊपर कांस्टेंट है ना, ये n जो है, ध्यान सुनना, ये n जो है, ये जो पावर है, ये कांस्टेंट है। सो ये बस इतना ही होके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। सो क्या करें इसका, लिख लिया आप, ये सब लिख लिया होगा ना आप लोगों ने, तो इतना पार्ट में रब कर देता हूँ, ये वाला पार्ट। आजकल बड़े सिस्टम आ गए ना, अच्छा है, फटाफट काम हो जा रहा है। सो सिंप्लीफाई करने पर बस इसको बस लिखना है, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस, अच्छा आपको यहाँ पर दिख रहा है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सो 2 कॉमन निकाल लेंगे, अच्छा माइनस कॉमन 2 निकाल लेंगे ना। सो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, 1 - x की पावर 1/2 की पावर n-1, और यहाँ से -2 निकल गया तो प्लस बचा होगा, और 1 - x², यहाँ 2 चला गया है, सो 2 की पावर -n लिखा हुआ है, और अंदर क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2 × 2 की पावर -n-1, ठीक है, ऐसा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 - x की पावर, बस इसी को अभी लिखवाया था ना मैंने आपको,
टू इंटू टू की पावर माइनस एन, ये, और इसी का होल स्क्वायर था नीचे। आपका आंसर हो चुका है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करना है इसको, सो करते हैं। सो अपना आ चुका है आंसर, इसी को अलग लिख लेते हैं अलग अलग पार्ट में। सो यहाँ पर -2 है ना, -2x है, -2x आ रहा है। 1 मिनट है, यहाँ पर मैंने 2x लिखा है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही दिया है ना इसने, ठीक है। डेरिवेटिव नीचे कितना आ रहा है, इसका होल स्क्वायर आ गया, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया -2x, ये लिखूँगा मल्टीप्लिकेशन में, फिर माइनस आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव इसका नीचे वाले का। सो माइनस ये आया, और इसका डेरिवेटिव में यहाँ पर माइनस पहले से, सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि डेरिवेटिव जब इसका करोगे, डेरिवेटिव जब इसका करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव जब इसका होगा, सो माइनस तो आगे पहले से ही है ना, सो माइनस आगे पहले से ही है, और माइनस इन जनरल आता है फॉर्मूला में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा ऐसा है, ठीक है। सो अपने आंसर आ चुका है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सो इसको अलग अलग उसने कर दिया है, आप देखेंगे उसने अलग अलग कर दिया है। -2x अपॉन, यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है होल स्क्वायर में, तो पावर एक कट जाएगा। सो 1 माइनस एक्स की पावर 2 इंटू टू की पावर माइनस एन, एक बचा, फिर -2 और जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होने, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और नीचे कितना है 1 माइनस एक्स की पावर 2 इंटू टू की पावर माइनस एन का होल स्क्वायर है, आप देख सकते हैं पीछे। और यहाँ पर अच्छा प्लस आएगा एक्चुअल में, यहाँ पर क्यों प्लस आएगा, सुनो, ये -2 है ना, यहाँ पे +2 है, सो कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ 2 निकलेगा ना, यहाँ माइनस रहेगा, सो इन जनरल तो यहाँ पे प्लस ही रहने वाला है, ऐसा। ओके, और ये कितना बचा आपका, 2 की पावर माइनस एन बचा हुआ है, हाँ देखो वो भी है 2 की पावर माइनस एन, सही बात है ना। तो उसने यहाँ पर इस 2 को यूज़ नहीं किया है, उसने यहाँ पर इस 2 को भी यूज़ कर लिया है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये दिख रहा है आपको, ये 1/2 की पावर n होगा, और ये 2 की पावर 1 कितना है, 2 की पावर 1 है, तो ये नीचे कितना हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो -1 हो गया ना, तो इसको यूज़ कर लिया मैंने इधर। अच्छा, और ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर, अच्छा 2, अब देखो मैं इसको वापस लिख रहा हूँ क्योंकि आप पीछे देखेंगे, सो आपको इस फॉर्म में नहीं दिया है, ठीक है ना। सो ये क्या लिखा हुआ है 2/2 की पावर n, और ये क्या हो जाएगा ऐसा, सो ये क्या ले 1/2 की पावर n माइनस 1, और -1 अलग से एकदम ऐसा, क्लियर है क्या मल्टीप्लिकेशन में। सो ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसको ऐसा, ठीक है। अब उसने +2 ही रखा है, +2x कैसे आया, 1 मिनट है, देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 n माइनस 1 है, ठीक है ना, और उसने आंसर में क्या दिया है, x की पावर 2 1/2 की पावर n माइनस 1, सो x पहले आना चाहिए। सो अगर मेरा आंसर आ चुका है ऐसे एक्चुअल, पर पीछे आंसर x पहले रखा है, सो अगर इसको मैं इंटरचेंज करूँगा यहाँ से यहाँ, सो माइनस देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। x की पावर, अब ये 2 इंटू टू की पावर माइनस 1 क्या लिखा हुआ है, 1/2 की पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है, सो 2x, इसको आगे इंटरचेंज कर दिया,
और -1, ये ऐसा दे रखा है उसने। -2x ये भी सही है, पर उसने आंसर पीछे इसको आगे रखा है तो मैंने आगे रख दिया। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना, आंसर अपना आ चुका है। बस वही है कि सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए, और तो क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, मतलब ये 1 लिखा हुआ है, ये अच्छे से लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। ऐसा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये पूरा पावर में लिखा है, ठीक है ना, ऐसा। हेंस आ गया अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई साहब? अभी 4 और हैं, फिर आपका चैप्टर ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, y दे रखा है आपको fx, p दे रखा है आपको dy/dx, q दे रखा है आपको d²y/dx²। एक्सप्रेस करना है d²x/dy² इन टर्म्स ऑफ p एंड q, यूनिक। सो d²x/dy² को ध्यान से देखें। सो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सही बात है। अब dy/dx अगर p है, सो मैं लिख सकता हूँ dx/dy को 1/p, सही बात है। पर यहाँ पर उसने विथ रिस्पेक्ट टू x दिया, यहाँ पर चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y, घबराने वाली बात नहीं है। सबको क्या बांट दो, 1/dx बांट दो, बांट दिया। अब d/dx 1/p, p सिंपल कांस्टेंट नहीं है, ये जो 0 हो जाता है, y x के टर्म में है और डेरिवेटिव है। सो p इज़ अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x, सो वी हैव टू ट्रीट एज अ वेरिएबल। सो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, -(p⁻²), क्योंकि एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, p इन्वर्स लिखा है ना, और नीचे क्या dy/dx, ये तो p होता है। अच्छा, और डेरिवेटिव फिर p पे लगेगा, पहले p का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, फिर अंदर घुसेगा ना, p पर जाएगा, तो dp/dx। सो ये देख लो आप, 1/p³ लिखा हुआ है माइनस में, और dp/dx क्या है, dp/dx तो मैं सोचा ही नहीं। dp/dx अगर डेरिवेटिव करेंगे इसका विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये हो जाएगा d²y/dx², पर ये तो q लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब dp/dx क्या है, q है, तो ये आपका आंसर -q/p³। किसका आंसर है ये, जो पूछा है ना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, लेट fx प्लस y इक्वल टू fx इंटू fy, और f0 डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब f(0) कोई नंबर हो सकता है। प्रूव दैट f'(x) कैन बी ऑब्टेन्ड एट ऑल x बिलोंग्स टू r। f'(x) हम प्राप्त कर सकते हैं सभी r पर, अगर f'(0) एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट मतलब f'(0) लाइक LHD RHD दोनों ही बराबर है, ठीक है। सो f'(0) को अब क्या कर लेते हैं, कुछ वैल्यू आया हुआ डेरिवेटिव का, क्योंकि डेरिवेटिव क्या स्लोप से मतलब होता है, स्लोप की कुछ वैल्यू होगी। तो f'(0) अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो f'(0) को हम लोग k मान लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपने किया ही होगा, y को कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमने किया हुआ है एक्सरसाइज में। और डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x का 1, y का 0, f'(x), ठीक है ना, fy कांस्टेंट। अब fx का डेरिवेटिव f'(y), y 0, क्योंकि कांस्टेंट लिखा है ना, तो ये 0 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब f'(x प्लस y, यह आ रहा है आपका f'(x) इंटू fy। तो अगर y को
0 मान लें, सो ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश, अगर y को 0 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ 0। एफ डैश, अगर y को 0 करते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ 0 आ रहा है, पर एफ ऑफ 0 अपने को नहीं पता ना क्या है, तो हाँ एफ ऑफ 0 0 नहीं है तो कुछ नंबर हो सकता है, पर एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश कैंसिल हो जाएगा, सो एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है यहाँ से 1, तो अपने को यहाँ से कुछ मिल गया है, एफ ऑफ 0 1 है। अच्छा, अब अपने को तो पर फंक्शन चाहिए, तो अब x 0 करते हैं, सो एफ डैश वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ डैश 0 इंटू एफ ऑफ वाई, एफ डैश 0 क्या माना था मैंने k, सो इसका मतलब एफ डैश वाई अपॉन एफ वाई, कुछ k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन लगाते हैं, सो ये हो जाएगा ln ऑफ एफ वाई इक्वल टू के इंटू वाई प्लस सी। अब y में अगर तुम रखोगे 1, ठीक है ना, या y में रख दो तुम 0, तो f ऑफ 0 ln c, f ऑफ 0 कितना आया था 1, सो ln 1 कितना होता है 0, तो c कितना आ गया 0, सो इसका मतलब आपका ln ऑफ एफ वाई कितना आ रहा है के वाई। अब y में तुम x रिप्लेस कर दो तो भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, सो ln ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है के एक्स, सो एफ एक्स कितना हो गया e की पावर के एक्स। अब e की पावर के एक्स क्या है, हर जगह क्या है, एफ डैश एक्स कैन बी ऑब्टेन्ड एट ऑल x बिलोंग्स टू r, सो हम एफ डैश एक्स ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, एफ एक्स हमारा आ गया e की पावर के एक्स, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हर एक x, इसका डोमेन कितना हो गया r, सो इसका डेरिवेटिव का हर जगह डेरिवेबल है, क्यों, क्योंकि हर जगह कंटिन्यूस है, कहीं पर भी शार्प कर नहीं आ रहा, ठीक है ना, सो वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस e की पावर के एक्स, ओके, ln e वो तो 1 हो गया, और डेरिवेटिव जाएगा के एक्स का, वो कितना हो जाएगा k, सो ये जो है एफ डैश एक्स कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं है, सब जगह डिफाइंड है, मतलब हमने वो प्रूव कर दिया कि एफ डैश एक्स को हम हर x बिलोंग्स टू r पर बता पाएंगे, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कॉस 7 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स बाई सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू कॉस टी। हर जगह x इक्वल टू कॉस टी रख कर इसको आप ट्रांसफॉर्म करिए, इसको आप कुछ मतलब इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है x इक्वल टू कॉस टी को यूज़ करके, सो हम लोग हर एक डी वाई बाई डी एक्स सब पहले निकाल लेते हैं, फिर रखने पर इसको हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको क्या आएगा, मतलब इसको चेंज करना है ऐसा। सो डी एक्स बाई डी टी सबसे आसान तो अपने को ये दिख रहा है माइनस साइन टी, अपने डी वाई बाई डी एक्स पहले निकाल लेते हैं, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स पर जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। सो डी वाई बाई डी एक्स कहीं है नहीं, सो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा, और कुछ आ रहा नहीं है। डी वाई बाई डी टी पता नहीं, पर डी एक्स बाई डी टी कितना है माइनस साइन टी, सो ये अपने पास क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर देखते हैं, सो ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा डी टी से मतलब है क्योंकि टी फॉर्म में है, सो हमें को 1 अपॉन डी टी तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा ऊपर नीचे। ये आपने बहुत सारे सवाल मैंने आपको ऐसे करवा रखा है, तो आपको प्रैक्टिस हो ही चुकी होगी ऐसा, ठीक है। सो डी एक्स बाई डी टी कितना है माइनस साइन टी है, और d अपॉन डी टी, क्योंकि हमें ट्राई करना जितना हो सके t आ जाए। डी वाई बाई डी एक्स अपने अभी बताया कि ये आ रहा है डी वाई बाई डी टी अपॉन माइनस साइन टी,
अच्छा, सो ये क्या दिख रहा है आपको, फ्रैक्शन वाला पार्ट डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, माइनस साइन टी नीचे ही है, इधर क्या लगेगा, माइनस साइन टी का होल स्क्वायर, सही बात है। अच्छा, डी वाई बाई डी का डेरिवेटिव कितना होगा, पहले इसका डेरिवेटिव होगा ना, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और माइनस साइन टी कॉन्स्टेंट, ठीक है। आगे अब माइनस तो लगता है मेन फ्रैक्शन वाला में, मतलब मेन फॉर्मूला में, फिर माइनस साइन टी का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस कॉस टी, और डी वाई बाई डी टी कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो ये माइनस साइन टी का होल स्क्वायर का लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर टी लिखा हुआ है, नीचे कितना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इंटू साइन टी, माइनस में माइनस माइनस प्लस कॉस टी डी वाई बाई डी टी, ये क्या आया मेरा, टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो मैंने ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टी फॉर्म में लिया है। अब मैं रखना स्टार्ट करता हूँ। सो ये यहाँ रख रहा हूँ ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, बेटा एक्स क्या था मेरा, कॉस टी ना, तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस टी, ये रहा ना कॉस टी। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना है वो भी लिखना पड़ेगा, माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर साइन टी, माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर साइन टी, साइन टी प्लस कॉस टी आया है, डी वाई बाई डी टी अपॉन क्या आया है नीचे, माइनस साइन क्यूब टी आया है। ये मेरा क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रखा है बस। फिर यहाँ पे प्लस वाई दिख रहा है, प्लस वाई दिख रहा है, उसको भी रखते हैं, और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है डी वाई बाई डी टी अपॉन माइनस साइन टी, डी वाई बाई डी टी अपॉन माइनस साइन टी। ओके, अब बस इस पे फोकस करना है हमें, सब कुछ लिख दिया हमने। ये कितना लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर टी और एक साइन क्यूब, कितना बचा नीचे, नीचे बचा एक साइन टी बचा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इंटू साइन टी प्लस कॉस टी इंटू डी वाई बाई डी टी, ठीक है ना, ये रहा, प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, ठीक है ना, माइनस में नीचे रखा है मैंने, डी टी को नहीं डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ओके, सो आई थिंक सो अपना आंसर आ चुका है। ये ध्यान से देखें, ये क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, साइन टी कट चुका है एलसीएम देने के बाद, है ना, तो सिर्फ अच्छा माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। सो पहला वाला आ रहा है फ्रैक्शन डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे ना, सो साइन टी कट गया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर आ गया। ये वाला पार्ट कितना आएगा, कॉस टी अपॉन माइनस साइन टी, तो माइनस कॉट टी लिखा हुआ है इंटू डी वाई बाई डी टी लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस वाई
प्लस वाई भी लिखा हुआ है इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा एक्स कितना है, एक्स कॉस टी है, तो एक्स कॉस टी हो गया, कॉस टी अपॉन साइन टी माइनस कॉट टी, माइनस कॉट टी डी वाई बाई डी टी लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी टी। सो ये टर्म और ये टर्म सेम है, सो फाइनली बचा क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, यही बचा है, कटेगा तो 0 बचेगा ना यहाँ पर। सो ये आपका सिंपल फॉर्म। देख लीजिए पीछे ये लिखा है। ओके अगला लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपना स्टार्ट करेंगे लिमिट। लिमिट में तो और मजा आएगा, ठीक है। इस डिफरेंशिएशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y इक्वल टू दे रखा है एफ एक्स अपॉन 5x, z दे रखा है एफ डैश एक्स अपॉन 5 डैश एक्स, ऐसा। और आपको क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 का मतलब 5x लिखा हुआ है ऐसा, डी स्क्वायर 5 बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस जेड अपॉन f इंटू 5 डी 5 बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इस टाइप का सवाल हमने किया हुआ है एक्सरसाइज में। सो y को मैं ऐसा लिख रहा हूँ f अपॉन 5, z को लिख रहा हूँ f डैश अपॉन 5 डैश, ओके। सो y जो है वो क्या लिखा हुआ है, 5 ठीक है ना, 1 अपॉन वाई है ना। सो पहले y को डेरिवेटिव करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हमें यहाँ पर अच्छा यहाँ पर डी एफ बाई डी एक्स दिख रहा है। सो एक काम कर लेते हैं, ये ना करते हुए सो y इक्वल टू एफ 5, z इक्वल टू एफ डैश 5 डैश लिखा हुआ है। सो डेरिवेटिव कर लेते हैं फटाफट y का। सो नीचे कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर एफ डैश डेरिवेटिव 5 कांस्टेंट, f कांस्टेंट 5 का डेरिवेटिव। सो y डैश 5 स्क्वायर कितना आ रहा है, 5 स्क्वायर f डैश 5 माइनस f 5 डैश, अगेन डेरिवेटिव करेंगे। सो y डबल डैश कांस्टेंट y डैश 2 5 5 डैश, डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, f डबल डैश 5 प्लस f डैश 5 डैश, डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, f डैश 5 डैश, और एक्चुअली अंदर प्लस आएगा पर ब्रैकेट मैंने ओपन करके रखा हुआ है। सो f 5 डबल डैश, ठीक है ना, ये कैंसल आउट। सो फाइनली एफ वाई डबल डैश 5 स्क्वायर प्लस 2 वाई डैश 5 डैश इक्वल टू आ रहा है एफ डबल डैश 5 माइनस एफ 5 डबल डैश। अब ज़रा प्रूफ में देखें, प्रूफ में क्या करना है हमें, y डबल डैश 1 अपॉन वाई, ठीक है ना, चलो 1 अपॉन वाई देखेंगे, पर मोस्ट ऑफ में f ये क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश ही लिखा हुआ है, एफ डबल डैश अपॉन एफ चाहिए नीचे, और 5 डबल डैश पे नीचे 5 चाहिए। ओके यहाँ पे देखो आपको f इंटू 5 दिख रहा है। सो मैंने क्या किया, f इंटू 5 से डिवाइड कर दिया हर एक को। सो यहाँ पर क्या हुआ, एक 5 कम आ गया। सो क्या बचा, y डबल डैश 5 अपॉन एफ, यहाँ पर क्या हुआ, f 5 कट गया, 2 y डैश 5 डैश अपॉन f बचा है। यहाँ पर क्या हुआ,
यहाँ पर फाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर एफ़ कैंसिल हो गया, सो एफ़ डबल डैश अपॉन एफ़ और माइनस फाई डबल डैश अपॉन फाई। अच्छा फाई का मतलब क्या था, फाई एक्स, सो एफ डैश का मतलब क्या हुआ, फाई डैश एक्स, है ना, मतलब डी फाई बाई डी एक्स, और फाई डबल डैश का मतलब क्या होता है, यही। सो आई थिंक सो आपको इतना तो आ गया। अच्छा फाई एफ अपॉन फाई वाई है, तो फाई अपॉन एफ क्या होगा, 1 अपॉन वाई। सो ये वाई डैश अपॉन वाई लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस। अच्छा इसको प्रूव करना है हमें, सो लेट्स रिमूव दिस पार्ट। वाई डबल डैश इंटू 1 अपॉन वाई का प्रूव करना है इतना बड़ा। सो अगर ध्यान से देखो इस टर्म को इधर ले आए, सो मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, आधा प्रूफ हो चुका है। ये अपना 2 वाई डैश फाई डैश, मैं सबको इधर ला रहा हूँ, ठीक है ना। सो देखो ये अपना और ये टर्म आ चुका है प्रूफ के मुताबिक, एफ डबल डैश अपॉन एफ डबल डैश अपॉन एफ, फाई डबल डैश अपॉन फाई माइनस में ये वाला टर्म चाहिए, ये वाला टर्म इसी के बराबर है। इसका मतलब ये वाला टर्म हमें कैसा बनाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है माइनस में ना, इधर इसको चाहिए प्लस में। सो इसका मतलब अच्छा 2 है, एफ बी है, ओके। सो इसका मतलब माइनस वाई डैश फाई डैश अपॉन एफ को, ये जो माइनस इसको क्या दिखाना है, वाई माइनस जेड, ये प्रूफ कर दूं मैं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, मुझे चाहिए प्लस, तो माइनस यहाँ पे प्लस चाहिए, और 2 को छोड़कर बाकी सभी चीज़ देखो, ये रहा माइनस वाई डैश फाई डैश अपॉन एफ, ये मुझे क्या लाना है, ये लाना है, तो वही तो लिखा है मैंने, माइनस वाई डैश फाई डैश अपॉन एफ इक्वल टू क्या प्रूफ करना है मुझे, वाई माइनस जेड एफ इंटू फाई डैश का स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं ये चीज़ ये प्रूफ कर दूं, सो मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख पाऊँगा, फिर ये लिख पाऊँगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा प्रूफ हो जाएगा, ओके। अच्छा y और z क्या है, y जो है इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, और मैं ये बनाऊँगा, ठीक है ना, ये बनाऊँगा। सो y क्या है मेरा, f अपॉन फाई है, और z क्या है, f डैश अपॉन फाई डैश है, तो इसको रखना पड़ेगा, ये f इंटू फाई लिखा हुआ है, और ये फाई डैश का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा एलसीएम लेंगे तो f फाई डैश माइनस f डैश फाई, और ये फाई डैश नीचे आएगा, और एफ फाई पहले से बैठे हुए हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है वाई फाई डैश का होल स्क्वायर। सो एक फाई कैंसिल, मतलब फाई डैश कैंसिल। अच्छा ज़रा ध्यान से देखो, एफ फाई डैश माइनस एफ डैश फाई, ये दिख रहा है वो, एफ डैश फाई माइनस एफ फाई डैश, एफ डैश फाई माइनस एफ फाई डैश है, एफ डैश पहले है, यहाँ पर एफ पहले फाई डैश पहले, है ना। सो अगर इसी चीज़ को ध्यान से देखें, सो ये क्या निकल के देता है कि एफ डैश फाई माइनस एफ फाई डैश की वैल्यू, ये सामने चला गया, वाई डैश इंटू फाई स्क्वायर है ना, इंटू ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश फाई माइनस एफ फाई डैश की वैल्यू। सो यहाँ पर पहले एफ फाई डैश आ चुका है, दिक्कत ये है। सो ये क्या लिखा होगा, फिर से माइनस में लिखा होगा, माइनस में लिखा होगा वाई डैश फाई स्क्वायर, देखो माइनस ले आए, नीचे क्या लिखा हुआ है, फाई स्क्वायर इंटू एफ, और यहाँ पर एक फाई डैश बचा, ये स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, माइनस वाई डैश, एक फाई डैश बचा हुआ है, और नीचे एक एफ बचा हुआ है। सो आई थिंक सो हमें यही लाना था, ले आए, मतलब इसका मतलब ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है।
सो इस चीज़ को हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया ना, ये शक्ल ये बराबर कर दिया मैं। सो इसका मतलब इस माइनस वाई डैश फाइव डैश अपॉन एफ में क्या लिख पाऊंगा मैं, वाई माइनस जेड एफ फाइव डैश का होल स्क्वायर लिख पाऊंगा। सो आई थिंक सो मेरा प्रूफ हो चुका है। एफ डबल डैश एफ आ चुका है, आ गया। माइनस वन अपॉन फाइव डबल डैश आ गया है, हाँ ये भी आ गया। और प्लस टू ये भी आ चुका है, वो ये रहा, दिख रहा है। ओके, हेंस प्रूव्ड। सो बधाई हो, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन का एवदास गुप्ता कंप्लीट कर दिया मैंने। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, लिमिट। सो वेट, लेक्चर आएंगे इसके कमिंग सून, ठीक है ना। कल ही अपलोड, कल परसों में अपलोड कर दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। सो देखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, मिलते हैं लिमिट में। बाय बाय।